राजद्रोह कानून यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124 ए पे सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवरों के बाद मोदी सरकार इस कदर बौखला गई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो लोगों पर राजद्रोह या सरल शब्दों में देशद्रोह का कानून सेक्शन 124 ए लगाया जाता है उस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है तब तक जब तक मोदी सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती। अब कोई भी सरकार अपने किसी भी नागरिक के खिलाफ सेक्शन 124 ए इस्तेमाल नहीं कर सकती। मगर मोदी सरकार इस कदर बौखला गई कि लॉ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने लगे। मैं समझना चाहता हूं, ये किरण रिजिजू की बौखलाहट नहीं तो क्या है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं? अगर कोई और ये बात कहती तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र उसे कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताता। मैं चाहूंगा कि आप सुने किरण रिजिजू ने किस फेवर में सुप्रीम कोर्ट के साथ यह बयानबाजी की। बिल्कुल, लक्ष्मण रेखा का तब आपको पता होना चाहिए था किरण रिजिजू, जब आप बेकसूरों पर सेडिशन के कानून लगाते हैं। 3 मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहले गुजरात का वो पत्रकार जिसने सिर्फ इतना कहा था, मिस्टर किरण रिजिजू, कि गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया जाना है और उनकी जगह एक अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि केंद्रीय आला कमान उनके काम से खुश नहीं है। विजय रूपाणी ने उस पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह लगा दिया। स्वर्गीय विनोद दुआ, भारतीय जनता पार्टी के एक छुटभैया नेता की शिकायत पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस कर दिया गया था। दोस्तों, आखिरकार वो जीत गए। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर कफील खान, आप जानते हैं आज से 1-2 साल पहले जो इन पर देशद्रोह रासुका का मामला लगा था उस सब में उन्हें जीत हासिल हो गई है। मगर डॉक्टर कफील खान कह रहे हैं उस जीत के बावजूद उन्हें लोग देशद्रोही कहते हैं। जब आप किसी पर सेडिशन लगाते हैं ना दोस्तों, आप बेशक अदालत में जीत जाएं मगर यह दाग आपके चरित्र पर लग जाता है। इसलिए किरण रिजिजू साहब को पता होना चाहिए, जब वो लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण रेखा सरकार की है, नागरिक या सुप्रीम कोर्ट की नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपनाए हैं और बहुत जबरदस्त तंज कसा है। और क्यों कसा है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनावों में कांग्रेस पर हमला बोला था। और क्या बोला था? यह बोला था कि कांग्रेस जो है वो सेडिशन के कानून में बदलाव चाहती है, पाकिस्तानियों का समर्थन कर रही है, देशद्रोहियों का समर्थन कर रही है। अब यही मोदी सरकार ने खुद स्वतः सुप्रीम कोर्ट को कहा है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सुने राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का बयान। सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है। डरो मत। नसीहत है ये, डरो मत। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, जिसमें उन्होंने तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? सुनिए। नमस्कार साथियों, सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता। और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे निरंकुश शासक, लोगों की आवाज कुचलने वाले निरंकुश राजा, जन विरोधी नीतियों की आलोचना पर जनता को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले शासक जान लें कि अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में यह कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है, लोगों की आवाज उठती रहेगी। यही जन आंदोलन की परिपाटी है। जय हिंद। और तंज क्यों कसा जा रहा है? मैं प्रधानमंत्री का यह बयान आपको कई बार सुना चुका हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 2019 में जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जो राजद्रोह का कानून है उसमें संशोधन करेंगे, तब किस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, सुनिए। अब तो कांग्रेस ने खुलकर घोषणा की है कि अगर कोई अर्बन नक्सली
देश विरोधी काम करता पकड़ा जाए तो उस पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। और अब वही बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में दर्द है अपने नागरिकों के प्रति, इसलिए हम इस कानून में संशोधन लाना चाहते हैं। और कल जो अदालत का आदेश है वो भी यही कह रहा है कि तब तक आप देशद्रोह का कानून इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक मोदी सरकार इस पर कोई फैसला ना कर ले। दो प्रश्न, मोदी सरकार खुद कह रही है हम उस पर पुनर्विचार करेंगे, ये यू टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है, और खुद भाजपा के शब्दों में ये एक किस्म का देशद्रोह है। नंबर दो, जब मोदी सरकार खुद कह रही है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो फिर वो पुराना वाला कानून क्यों लागू होगा बताइए। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है तो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इस कदर बौखला क्यों गए हैं, इस कदर रुदाली क्यों? सुप्रीम कोर्ट को मर्यादा लक्ष्मण रेखा की याद क्यों दिलाई जा रही है? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, आपको याद होगा जजों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलिजियम की बात कही थी, ये शख्स फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी तल्ख तेवरों में सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह से अपने बयानात दिए थे। तो ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार का कोई मंत्री इस तरह की बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के बारे में कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, जब शबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब गृह मंत्री अमित शाह, जब उस वक्त वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसकी मर्यादा याद दिलाई थी। ये बात अलग है जब वही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पर फैसला देता है, बावजूद इसके कि उस फैसले में कई विरोधाभासी बातें होती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की जाती। तो जब भी कुछ ऐसा फैसला दिया जाता है जो कि भाजपा की सोच के खिलाफ है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये एक लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आप टिप्पणी जरूर कर सकते हैं, मगर तंज कसना, खासकर उस मुद्दे पर जिस पर आप जानते हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैंने आपको 3 मिसालें दी। डॉक्टर कफील खान का जो बयान है वो सबसे मार्मिक है, क्योंकि वो तो केस जीत गए, विनोद दुआ भी केस जीत गए, मगर बावजूद इसके आज भी डॉक्टर कफील खान को ये बातें कही जाती हैं। और अगर आप मुस्लिम हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, तो ये जो देशद्रोही का तबका है वो और मजबूती से आप पर लग जाता है और आप उसे हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये वो कानून है सेक्शन 124A जो 1870 से वजूद में है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने आम भारतीयों को परेशान करने के लिए किया था। मैं समझना चाहता हूं किरण रिजिजू साहब जो इस कदर बौखला गए हैं, इतनी मोहब्बत क्यों है आपको इस कानून से भाई? बताइए, इतनी मोहब्बत क्यों? वो कानून जिसके जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, इतनी मोहब्बत है आपको उससे? वाकई शर्मनाक बात है। बहरहाल अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मोदी सरकार इस फैसले पर क्या राय लेती है या क्या फैसला करती है, क्योंकि आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तब पोटा हटाया गया था, वो पोटा जिसके जरिए लोगों पर आतंकवाद का दाग बहुत आसानी से लग जाता था, मगर वो हटा तो उसकी जगह UAPA आया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। उसके जरिए भी लोगों को लगातार निशाने पर लिया गया और आप जानते हैं उसके चलते कई लोग जेलों में बंद हैं। उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें UAPA के अंतर्गत जेलों में बंद किया गया है। बड़ा प्रश्न कि अगर सेडिशन लॉ गया और उसको हटा दिया गया हमेशा के लिए, तो क्या मोदी सरकार उसके जगह पर कोई एक ऐसा कानून लाएगी जिसके जरिए लोगों को और परेशान किया जाएगा, जैसे कि UAPA में किया जा रहा है? क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि उनके हाथ में एक ऐसी चीज हो जिससे वो नागरिकों को, अपने विरोधियों को, अपने आलोचकों को लगातार परेशान कर सके। और दुख की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही सेडिशन का कानून हटा, फायदा उन लोगों को हुआ जो लोग सरेआम झूठ बोल रहे थे। न्यूज 18 का वो पत्रकार जिसने, आपको याद है, झूठ बोला था और राजस्थान सरकार ने उस पर 3 जगहों पर केस दर्ज किया था और उसे अदालत से राहत भी मिल गई।
उस पर सेडिशन का केस भी लगा था। निजी तौर पर मेरा मानना है कि न्यूज 18 के उस एंकर के खिलाफ सेडिशन का केस नहीं लगना चाहिए था। यह उसका बेजा इस्तेमाल है। मगर आप जानते हैं कि उसने झूठ बोला था, और झूठ क्या था? उसने झूठ ये बोला था कि जहांगीरपुरी में जो तोड़फोड़ की गई थी बुलडोजर के जरिए, उसके बदले में 300 साल पुराना मंदिर कांग्रेस की सरकार ने तोड़ दिया, जो झूठ था। क्योंकि आप जानते हैं वो घटना 2 दिन पहले हो गई थी, और वो तोड़ा कांग्रेस की सरकार ने नहीं था, वो तोड़ा था भाजपा की नगर पालिका ने। तो ये सरासर झूठ बोल रहा था। समाज में वैमनस्य, दंगे फैलाने की एक किस्म की साजिश थी। अब जैसे ही सेडिशन कानून हटा, फायदा इस व्यक्ति को हुआ है। सबसे पहले मैं फिर से दोहरा दूं, उन पर पहले ही राजद्रोह का कानून नहीं लगना चाहिए था। हां, समाज के अंदर अफरा तफरी, अराजकता फैलाने की यह एक कोशिश हो सकती है। अब उन्हें राहत मिल गई है। खैर, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।